रायबरेली और अमेठी पर सस्पेंस खत्म हो गया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, रायबरेली और अमेठी सीट पर कांग्रेस ने अपने कैंडिडेट्स का ऐलान कर दिया है। रायबरेली से राहुल गांधी चुनाव लड़ने वाले हैं, तो वहीं अमेठी से कांग्रेस ने केएल शर्मा को कैंडिडेट बनाया है। प्रियंका गांधी चुनाव नहीं लड़ेंगी, प्रियंका गांधी सिर्फ चुनाव प्रचार करेंगी। तो आपकी सबसे बड़ी खबर अब तक की वो ये कि रायबरेली से, अमेठी की जगह अब रायबरेली से इस बार चुनावी मैदान में उतर रहे हैं राहुल गांधी। न्यूज 18 इंडिया ने आपको सबसे पहले इस खबर के बारे में बताया था और उस खबर पर अब यह खबर पक्की हो गई। अमेठी की जगह रायबरेली से चुनावी मैदान में इस बार राहुल गांधी है और ये गांधी परिवार का गढ़ रही है सीट। फिरोज गांधी, इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी, सतीश शर्मा और अब इस बार एक बार फिर से राहुल गांधी को चुनावी मैदान में उतारा है रायबरेली से। और अमेठी से प्रियंका गांधी नहीं बल्कि केएल शर्मा, स्मृति ईरानी के सामने कैंडिडेट होंगे कांग्रेस की तरफ से। सीईसी ने इस बात का ऐलान कर दिया है, बाकायदा जो लेटर रिलीज किया जाता है उसके बारे में भी अब वो लेटर भी सामने आ गया, यानी रायबरेली से और अमेठी से अपने कैंडिडेट्स का ऐलान कर दिया है कांग्रेस पार्टी ने। हमारे तीन सहयोगी हमारे साथ है रायबरेली में, अरुण सिंह और अमित सिंह हमारे साथ है। लेकिन पहले जरा नीरज का रुख करना चाहेंगे। नीरज, वो चिट्ठी अब सामने आ गई जिसमें यह बात का ऐलान हो गया है कि रायबरेली से अब राहुल गांधी और अमेठी से केएल शर्मा चुनावी मैदान। देखिए पंकज, अब से थोड़ी देर पहले यहीं से चिट्ठी जो है रिलीज की गई है जिसमें दो महत्वपूर्ण सीटों के नाम है, रायबरेली और अमेठी का। और ये क्लियर हो गया कि अब राहुल गांधी रायबरेली से चुनाव मैदान में उतरेंगे और प्रियंका गांधी चुनाव नहीं लड़ेंगी अभी के लिए। लेकिन दोनों सीटों पर राहुल गांधी जीतते तो आने वाले वक्त में जरूर एक सीट उन्हें छोड़नी होगी और तब फिर प्रियंका गांधी की एंट्री हो सकती है उपचुनाव के दौरान, अगर दोनों सीटों पर राहुल गांधी चुनाव जीतते हैं। केएल शर्मा को उतारा गया है इसी वजह से क्योंकि वो गांधी परिवार के करीबी हैं और अमेठी से उनको उतारकर गांधी परिवार ने यह संदेश दिया कि एक कार्यकर्ता को भी उतारा है और परिवार के करीबी को भी उतारा है। रायबरेली से राहुल गांधी के लड़ने की महत्वपूर्ण वजह यह है कि सोनिया गांधी चाहती थी कि राहुल गांधी रायबरेली से लड़े, क्योंकि राहुल गांधी अमेठी से लड़ने के लिए पहले उन्होंने साफ कहा था कि केंद्रीय चुनाव समिति जो फैसला करेगी उस फैसले को मानेंगे। लेकिन बाद में रायबरेली से लड़ने पर बात हुई क्योंकि परिवार जी बिल्कुल। और अरुण देखिए, मैं आपके एक्सपोज को लगातार फॉलो कर रहा था और इंतजार में था कि कब आप वो खबर देंगे। हालांकि 2 मई को आपने इशारा कर दिया था कि अमेठी से राहुल गांधी कैंडिडेट होंगे, वो माफ कीजिएगा रायबरेली से होंगे, अमेठी से नहीं होंगे। लेकिन अब इस बात की पुष्टि हो गई है कि रायबरेली से चुनाव लड़ने जा रहे हैं राहुल गांधी। देखिए पंकज, आप सुबह का मोर्चा संभालते हैं, लेकिन कल रात में 12 बजे के आसपास स्पष्ट रूप से न्यूज 18 इंडिया पर यह खबर चली थी और यह भेज दिया गया था फ्लैश कि रायबरेली से ही सोनिया गांधी ने अपनी राजनीतिक विरासत संभालने के लिए राहुल गांधी को चुना है और अमेठी से किशोरी लाल शर्मा, जो सोनिया गांधी के यहाँ पर प्रतिनिधि हुआ करते थे रायबरेली में, वो चुनाव लड़ेंगे। ये दोनों बातें औपचारिक अब हुई हैं, प्रेस रिलीज पार्टी ने अब जारी की है, लेकिन न्यूज 18 इंडिया पर हमने कल रात में ये खबर ब्रेक कर दी थी। तो पंकज, एक बार फिर न्यूज 18 इंडिया ने दर्शकों से जो वादा उसका है कि जो भी खबर होगी, बड़ी खबर सबसे पहले हमारे पास होगी, उसको पूरा किया है और रात में ही ये बात बता दी गई थी। अब जहां तक बात है रायबरेली की, क्यों रायबरेली? देखिए 1952 से फिरोज गांधी ने रायबरेली को चुना था, यानी गांधी परिवार जब जब यहां पर आया वो जीत के गया। यहां से देखिए कैप्टन सतीश शर्मा भले चुनाव हार गए और 1977 में एक बार ये सीट चली गई थी, यहाँ से राजनारायण जीत गए थे। इमरजेंसी के बाद जो चुनाव हुआ था उसमें इंदिरा गांधी हार गई थी। लेकिन उस 3 सालों के अलावा और एक बार कैप्टन सतीश शर्मा को 2 बार जो छोटे छोटे अशोक सिंह ने इंस्टिंक्ट में हराया था, एक 2-2 साल के लिए, कुल मिला के 5-6 साल के अलावा आज़ादी के बाद से ये सीट हमेशा से कांग्रेस पार्टी के पास रही है। चाहे वो इंदिरा गांधी रही हो, चाहे कैप्टन सतीश शर्मा रहे हो, चाहे फिरोज गांधी रहे हो, चाहे सोनिया गांधी रही हो, या अब राहुल गांधी यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। तो देखिए, राजनीति में संकेत बहुत मायने रखते हैं। राजनीतिक विरासत सोनिया गांधी ने राहुल गांधी को सौंपा है। प्रियंका गांधी लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगी, कल रात भी कहा था, अब भी कह रहे हैं और अब तो साफ हो गया कि इस बार नहीं लड़ेंगी। हाँ, यह बात जरूर है कि कुछ लोगों ने उनको राज्यसभा के जरिए संसद भेजने की बात कही थी, लेकिन उसमें भी पंकज एक शब्द आखिरी बात मैं कह दूं, राहुल गांधी ने वीटो लगाया था कि गांधी परिवार के 3 सदस्य तीनों संसद में नहीं होने चाहिए। या तो तय कर लीजिए कि कौन लोग होंगे संसद में। सोनिया गांधी पहले से राज्यसभा सदस्य बन गई, राहुल गांधी वायनाड से सांसद थे, इसलिए प्रियंका गांधी इस बार चुनाव नहीं लड़ रही है। आने वाले समय में चुनाव जरूर लड़ेंगी। बिल्कुल। और बहुत पहले मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी इशारा किया था, एक सस्पेंस आप देखिए, उसका इंतजार कीजिए। तो सस्पेंस शायद यही था कि राहुल गांधी अमेठी से ना लड़कर रायबरेली से इस बार कैंडिडेट है। लेकिन मेरे एक और सहयोगी हैं अमित सिंह, जो कि बीजेपी कैंडिडेट है रायबरेली से, उनके घर के बाहर मौजूद है। अब मुकाबला बहुत ज्यादा रोचक हो गया है अमित।
यहाँ बिल्कुल बिल्कुल बहुत ज्यादा रोचक मुकाबला हो गया है। दिनेश प्रताप सिंह इस वक्त अपने आवास में है, लेकिन अगले 10 मिनट के अंदर वो हमारे साथ जुड़ेंगे। देखिए, अगर राहुल गांधी का नाम का ऐलान, प्रियंका गांधी का नाम का ऐलान नहीं होना, केएल शर्मा का नाम का ऐलान, ये एक स्ट्रैटेजी के तौर पर भी देख सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से हमने पिछले दिनों समाजवादी पार्टी में देखा कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने आखिरी दौर में यह फैसला लिया कि वो कन्नौज से चुनाव लड़ेंगे, तो जो जिस तरीके से मीडिया में हाइप मिलता है, मीडिया में लगातार चर्चाएं बने रहते हैं, तो जाहिर तौर पे इसका फायदा लेने के लिए इस तरीके की स्ट्रैटेजी को अपनाया गया है। अमित, मैं लौटूंगा आपके पास। आपने बताया कुछ देर में आपके साथ बीजेपी कैंडिडेट होंगे, मैं वापस आऊंगा, लेकिन नीरज के पास कुछ खबर है। नीरज, क्या खबर आपके पास? देखिए पंकज, एक बड़ी खबर आ रही है। प्रियंका गांधी की मौजूदगी तो रहेगी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी राहुल गांधी के नामांकन के दौरान मौजूद रहेंगे। अभी उनका आधिकारिक कार्यक्रम आया है। रायबरेली में मल्लिकार्जुन खड़गे की भी मौजूदगी रहेगी जब राहुल गांधी अपना नामांकन दाखिल करेंगे। तो ये एक अपडेट है, बड़ा अपडेट है, क्योंकि शाम तक, कल देर रात तक मल्लिकार्जुन खड़गे लगातार इस पसुपेश में थे, इस मुश्किल को सुलझाने की कोशिश में थे कि आखिर रायबरेली अमेठी से प्रियंका और राहुल दोनों को उतारा जाए या फिर एक नाम को उतारा जाए, और अंतिम में फैसला हुआ कि राहुल गांधी चुनाव मैदान में उतरेंगे। और अब मल्लिकार्जुन खड़गे भी रायबरेली के लिए रवाना होंगे और आज राहुल गांधी के नामांकन। ठीक, मैं आऊंगा आपके पास। जरा अरुण, आप बताइए, अब हालांकि कांग्रेस का अपना प्रेरोगेटिव है, वो किसको कैंडिडेट बनाते हैं, अब अमेठी की जगह रायबरेली से बनाए, लेकिन अब बीजेपी को एक तरह से मौका दे दिया है, स्मृति ईरानी को मौका दे दिया। वो शायद अब कहेंगी कि डर गए राहुल गांधी, ये पहले से भी बीजेपी कहती आ रही है। देखिए, कोई भी पार्टी जब अपनी रणनीति बनाती है तो सिर्फ विपक्ष को ध्यान में रखती नहीं है, वो अपने भी स्ट्रांग होल्ड को ध्यान में रखती है, अपने प्लस और माइनस को ध्यान में रखती है। राहुल गांधी को जो तर्क दिया जा रहा है पार्टी के अंदर कि इसलिए रायबरेली लाया गया क्योंकि वो सोनिया गांधी के राजनीतिक विरासत के उत्तराधिकारी हैं, पहली बात। दूसरी बात है, अमेठी के लोगों ने 2019 में उनको 52,000 वोटों से लगभग हरा दिया था। तो अमेठी में जो किशोरी लाल शर्मा है, वो एक राजनीतिक गणित भी है कि वो किस तरह से सामंजस्य बैठाया जाए। यहाँ वो काम करते रहे हैं इतने सालों से, सोनिया गांधी के साथ बहुत ही क्लोजली वो काम करते रहे हैं, प्रियंका गांधी के साथ काम करते रहे हैं, तो उनको अमेठी से उम्मीदवार बना दिया गया। और कहा यह जा रहा है कि अमेठी की जो सीट है, भले ही गांधी परिवार से कोई वहां न लड़ रहा हो, लेकिन कैंपेन जबरदस्त वहां पर होगा, यानी उस सीट को ऐसे नहीं छोड़ा जाएगा। वहां पर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सब लोग वहां पर प्रचार करेंगे। ये बात सही है कि वहां से गांधी परिवार के लड़ने की ही रिकमेंडेशन सुनील कोनुगोलू, जो चुनावी रणनीतिकार है, उन्होंने किया था, लेकिन पार्टी ने दोनों को वहां से नहीं लड़ाना चाहिए, ये फैसला किया है, और ये परिवारवाद के आरोप न लग जाए, इसके चलते किया। एक और बात, अविनाश पांडे जो राज्य के प्रभारी हैं, वो पहुंच चुके हैं फुर्सतगंज एयरपोर्ट, आराधना मिश्रा मोना पहुंच चुकी हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे आने वाले हैं, प्रियंका गांधी आने वाली हैं, और पहले बिल्कुल, और अब किस तरह का जोश होगा रायबरेली में और अमेठी में, वो दिखाएंगे। वो तस्वीरें भी हमारे सहयोगी अरुण सिंह वहां पर मौजूद हैं, अमित सिंह वहां पर मौजूद हैं, उनसे हम जानेंगे उस बारे में। लेकिन बड़ी खबर आपको बता दें, मॉर्निंग प्राइम में प्रियंका के चुनाव नहीं लड़ने की खबर पर मोहर न्यूज 18 इंडिया ने ही सबसे पहले आपको दिखाई थी ये खबर। प्रियंका के चुनाव प्रचार की खबर भी सबसे पहले दिखाई गई थी। आपको बता दें, ये खबर सबसे पहले दिखाई थी कि प्रियंका गांधी जो है वो इस बार चुनावी मैदान में नहीं होंगी, और लेकिन चुनाव प्रचार वो जरूर करेंगे, यानी उम्मीदवार के तौर पर वो नहीं होंगी, लेकिन चुनाव प्रचार में वो हिस्सा लेंगी। और इस खबर की अब पुष्टि हो गई है। न्यूज 18 इंडिया ने ही सबसे पहले आपको बताया था कि राहुल गांधी रायबरेली से ही चुनाव लड़ेंगे, अमेठी से नहीं, और अमेठी से प्रियंका गांधी चुनाव नहीं लड़ेंगी, वो केवल चुनाव प्रचार करेंगी। अब से कुछ देर बाद दोनों भाई बहन प्रियंका गांधी और राहुल गांधी, और साथ साथ जैसा कि नीरज बता रहे थे, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी रायबरेली आ सकते हैं। तो बड़ी खबर आपको बता दें इस वक्त की वो ये कि राहुल गांधी अब अमेठी से नहीं बल्कि रायबरेली से कांग्रेस के कैंडिडेट होंगे, और दूसरी तरफ अमेठी से केएल शर्मा जो हैं उन्हें कैंडिडेट बनाया गया है, स्मृति ईरानी के सामने वो ताल ठोकेंगे। तो इस खबर पर अब जो न्यूज 18 इंडिया ने आपको दिखाई थी उस खबर पर मोहर लग गई है। अरुण लगातार हमारे साथ है। अरुण, अब किस तरह का उत्साह वहां जो कांग्रेस कार्यकर्ता है, जाहिर बात है अब रायबरेली से राहुल गांधी मैदान में, तो जबरदस्त उत्साह होगा अब कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं में। देखिए पंकज, सरप्राइज सिर्फ मीडिया को ही नहीं किया कांग्रेस ने, सरप्राइज अपने कार्यकर्ताओं को भी कर दिया। आखिरी समय तक, कल रात में 12:30-1 बजे तक मैं कांग्रेस के जो यहाँ के जिला अध्यक्ष हैं, जो यहाँ के ब्लॉक अध्यक्ष हैं, उन सबसे बात हम लोग करते रहे। उन्होंने कहा कि हमें तैयार रहने के लिए कहा गया है, हमें यह कहा गया कि आप कल की तैयारी रखिए, लेकिन ये नहीं बताया गया कि नामांकन कौन करेगा। उम्मीद है कि राहुल गांधी या प्रियंका गांधी यहाँ से करेंगे। देखिए, रायबरेली की ज्यादातर लोगों को उम्मीद थी कि प्रियंका गांधी यहाँ से आएंगे और रायबरेली से वही चुनाव लड़ेंगे और अमेठी से लड़ेंगे राहुल गांधी, लेकिन पार्टी ने जो फैसला किया उससे सिर्फ हम नहीं,
मीडिया के लोग नहीं आखिरी समय तक कयास लगाते रहे, बल्कि कार्यकर्ता भी कयास लगाते रहे। तो अभी फिलहाल अगर सड़कों को आप देखेंगे तो कोई ज़्यादा यहाँ पर तैयारी नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा तैयारी नहीं है, लेकिन कुछ पोस्टर बैनर जरूर लगाए गए हैं और वो फुर्सतगंज एयरपोर्ट के आसपास जहां पर राहुल गांधी के प्लेन को लैंड करना है वहां पर लगाया जाएगा। तो कार्यकर्ता भी थोड़े शॉक में हैं, अभी उभरने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरह का झटका कांग्रेस पार्टी ने अपनी रणनीति में इस बार उनको दिया है, रायबरेली से राहुल गांधी का नाम घोषित करके, पंकज, एक बात तय है कि उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों पर जो दबाव बना रहे थे अखिलेश यादव कांग्रेस पर, और खुद कांग्रेस के नेता कह रहे थे और चुनावी रणनीतिकार प्रशांत कोलुगोनू ने कहा था कि अगर गांधी परिवार का कोई दोनों सीटों से नहीं लड़ेगा इसका विपरीत असर पड़ेगा, और अगर कोई चुनाव लड़ जाता है, यानी राहुल गांधी अब चुनाव लड़ गए, तो अप्रत्याशित नतीजे आ सकते हैं। यानी पार्टी 80 लोकसभा सीटों में से 17 पे खुद लड़ रही है, बाकी पे समाजवादी पार्टी लड़ रही है। तो सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस बात को मल्लिकार्जुन खड़गे से कहा था कि अगर राहुल गांधी चुनाव लड़ते हैं तो हम सीटें जीत जाएंगे। जो 5-10 हजार के मार्जिन से हार रहे थे वो भी सीटें जीत सकते हैं। तो ये पूरी रणनीति के तहत राहुल गांधी के नाम का ऐलान यहाँ पर पंकज किया। अरुण, जरा ये बताइए, पिछले 20 सालों से लगभग मैं आपको जानता हूं, मुझे मालूम है आप अटकलों पर नहीं जाते जब तक आपके पास पक्की खबर ना हो। तो इस बार मैं चूंकि आपके एक्सपोज को फॉलो कर रहा था, आपने मुहर तब लगाई जब आपके पास पक्की ठोस खबर आई है। तो इस बार आप भी खासे परेशान रहे, ये जो सस्पेंस का चक्कर रहा। देखिए पंकज, कल रात में 12 बजे के आसपास इस बात की खबर आ गई थी कि राहुल गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन फिर वही सवाल है कि क्रेडिबिलिटी सबसे पहले आती है। दर्शकों का भरोसा अगर आपके पास नहीं है तो फिर आपकी रिपोर्टिंग किसी भी वजह से अगर आप कयास सिर्फ लगाते हैं तो उस पर सवालिया निशान खड़े होते हैं। 12 बजे के आसपास जब ये कंफर्म हो गया कि राहुल गांधी रायबरेली आ रहे हैं फुर्सतगंज, और पूरा उनका कार्यक्रम मिनट टू मिनट कार्यक्रम है, चूंकि जेड प्लस प्रोटेक्टी है, सुरक्षा एक बड़ी वजह होती है कि उनके पूरे कार्यक्रम को नहीं रिवील करना चाहिए। तो 12:30 बजे के आसपास कल ये बता दिया गया था। लेकिन एक बड़ी बात मैं आपको ये बता रहा हूं कि राहुल गांधी मुश्किल से तैयार हुए हैं यहाँ से लड़ने के लिए। वो वायनाड छोड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन अब एक बार फैसला कर लिया है तो सोनिया गांधी की जो राजनीतिक विरासत है, अब उनके ऊपर दबाव होगा। अगर दोनों जगह से जीतते हैं तो रायबरेली को रखें, न कि जहां से वो इमोशनली बहुत अटैच हो गए हैं, वायनाड वहां से। ठीक, चूंकि कांग्रेस दफ्तर के बाहर आप मौजूद हैं, नीरज जरा बताइए, अब 8:11 हुए हैं अभी वक्त, आज दिन भर का प्रोग्राम क्या रहने वाला, जरा उस बारे में बताइए। देखिए, आज दिन भर अगर कांग्रेस पार्टी की फोकस की बात करें तो वो रायबरेली और अमेठी में। रायबरेली में कांग्रेस अध्यक्ष के अलावा प्रियंका गांधी, राहुल गांधी की मौजूदगी तो रहेगी, तमाम कार्यकर्ता रहेंगे। कांग्रेस के अंदर देखिए, कांग्रेस ने ज्यादातर सीटों का ऐलान कर दिया है। रायबरेली और अमेठी पे ज्यादा फोकस लगा हुआ था कि कौन उम्मीदवार होता है और कहां से होता है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को लेकर लगातार कयास भी लगाए जा रहे थे, अटकलें भी लगाई जा रही थी, और सूत्रों के हवाले से ये खबरें भी थी कि राहुल गांधी अमेठी से ही चुनाव लड़ेंगे, उनकी इच्छा थी, और केंद्रीय चुनाव समिति पे छोड़ा था। अंतिम वक्त में रायबरेली उनके हिस्से में आया है। प्रियंका गांधी चुनाव मैदान में नहीं उतरेंगी। यहाँ का कार्यक्रम यह है कि तमाम बड़े नेता जो हैं वो आज यूपी कांग्रेस के बड़े नेता वहाँ पहुँच गए हैं। जो पार्टी का नेतृत्व है वो वहाँ थोड़ी देर में पहुँचेगा। और आज रायबरेली में जब राहुल गांधी नामांकन करेंगे तो इंदिरा गांधी की विरासत हो, सोनिया गांधी की विरासत को संभालने की कोशिश बिल्कुल, जरा अरुण के पास चलेंगे। अरुण, आज अभी जो प्रोग्राम रहने वाला है राहुल गांधी प्रियंका गांधी का, जरा उसकी डिटेल दीजिए और कुछ और अपडेट अगर आपके पास हो। देखिए पंकज, पहले तो एक मैं आपको बड़ी खबर दे देता हूं कि जो राहुल गांधी के नामांकन दाखिल करने के जो सेट्स हैं वो जो खरीदे गए थे, उसको लेकर के जो वकील हैं उनके फुर्सतगंज जो भुए मऊ गेस्ट हाउस है जहां राहुल गांधी को आना है वहां पहुंच गए हैं। यानी जो नामांकन के सेट हैं वो तैयार कर लिए गए हैं, और अब राहुल गांधी जब आएंगे, जैसे ही आएंगे 12:15 से 12:45 के बीच में वो रायबरेली से अपना नामांकन दाखिल कर लेंगे। जहां तक उनके कार्यक्रम की बात है, 8:45 पर वो घर से निकलेंगे, 9:20 पर वो टेक्निकल जो एरिया है वहां से स्पेशल फ्लाइट से निकलेंगे 9:20 पर। 10:20 पर वो फुर्सतगंज हवाई पट्टी पहुंचेंगे। 10:30 पर वो भुए मऊ गेस्ट हाउस पहुंचेंगे। उसके बाद जो यहाँ के वरिष्ठ नेता हैं, जो उनके प्रस्तावक हैं, उन सबसे बातचीत करेंगे। 12:15 पर करेक्ट उनका जो शुभ मुहूर्त है नामांकन का वो है 12:45 तक, उसके लिए समय आरक्षित है। उसके बाद वो वापस भुए मऊ गेस्ट हाउस जाएंगे, वहां से वो स्पेशल फ्लाइट जो फुर्सतगंज हवाई पट्टी है उसमें जाएंगे। फिर लखनऊ होते हुए पुणे जाना है। 5:30 बजे शिवाजी नगर पुणे में उनकी रैली है। सुबह भी उनका एक कार्यक्रम था ओडिशा में, उसको कैंसिल किया गया। कल रात शाम को, पंकज, कार्यक्रम अमूमन शाम को जारी हो जाते हैं राहुल गांधी के, लेकिन कल शाम को जब जारी नहीं हुआ उस डॉट को मिलाया हम लोगों ने। प्रियंका गांधी को सुबह बनासकाठा में रैली करनी थी, शाम को फतेहपुर सीकरी में उनको रोड शो करना था, उन्होंने बनासकाठा की रैली को कैंसिल किया। इस डॉट को मिलाया गया।
काफी कुछ मिलाने के बाद कल शाम तक ये तस्वीर साफ होने लगेगी। दोनों आ तो रहे हैं अमेठी रायबरेली, लेकिन लड़ेगा कौन कहां से, ये तस्वीर साफ होते होते रात के 12 बज गए थे। लेकिन उसके बावजूद ये खबर सही निकली कि रायबरेली से ही राहुल गांधी लड़ेंगे और प्रियंका गांधी इस बार चुनाव नहीं लड़ेंगी। राहुल